आचार्य सठकोपदेशिकमथ प्राचार्य पारंपरीं श्रीमल्लक्ष्मणयोगिवर्य यमुना वास्तव्यनाथादिकान् वाल्मीकिं सह नारदेन मुनिना वाग्देवतावल्लभं सीतालक्ष्मणवायुसूनुसहितं श्रीरामचन्द्रं भजे। पितामहस्यापि पितामहाय प्राचेतसा देशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। अवतां समेषाम्। अद्य शरत् पूर्णिमायाः पावनपर्वणि विशेषतः भगवतः आदिकवेः महर्षि वाल्मीकि जयन्त्युत्सवे हार्दाः शुभकामनाः। अथ च साम्प्रतं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे भवतां समेषां हार्दम् अभिनन्दनम्। अयोध्याकाण्डे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः इदानीम् आरभ्यते। इस सर्ग में भरत के द्वारा अयोध्या की दुरवस्था का दर्शन तथा अंतःपुर में प्रवेश करके भरत का दुखी होना, यह सब वर्णन इस सर्ग में किया गया है। आइए, स्निग्ध गंभीर घोषेण स्यन्दनेनोपयान् प्रभुः अयोध्यां भरतः क्षिप्रं प्रविवेश महायशाः। इसके बाद प्रभावशाली महायशस्वी भरत ने स्निग्ध गंभीर घर घर घोष से युक्त रथ के द्वारा यात्रा करके शीघ्र ही अयोध्या नगरी में प्रवेश किया। विडालोलूकचरिताम् आलीन नरवारणाम् तिमिराभ्याहतां कालीम् अप्रकाशां निशामिव। उस समय वहां विलाव, जब भरत जी प्रवेश करते हैं तो उस अयोध्या नगरी को कैसा देखते हैं कि वहां उस समय विलाव और उल्लू विचर रहे थे। घरों में किवाड़ बंद थे, सारे नगर में अंधकार छा रहा था। प्रकाश न होने के कारण वह पूरी कृष्ण पक्ष की काली रात के समान जान पड़ती थी। राहु शत्रो प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलित प्रभां ग्रहेणाभ्युदिते नैकां रोहिणीमिव पीडिताम्। राहु शत्रो प्रियां पत्नीं श्रिया प्रज्वलित प्रभां ग्रहेणाभ्युदिते नैकां रोहिणीमिव पीडिताम्। जैसे चंद्रमा की प्रिय पत्नी और अपनी शोभा से प्रकाशित कांति वाली रोहिणी उदित हुए राहु नामक ग्रह के द्वारा अपने पति के ग्रस लिए जाने पर अकेली असहाय हो जाती हैं, उसी प्रकार दिव्य ऐश्वर्य से प्रकाशित
होने वाली अयोध्या राजा के काल कबलित हो जाने के कारण पीड़ित एवं असहाय सी हो रही थी। अल्पोष्ण क्षुब्ध सलिलाम घर्मतप्त विहंगमाम लीन मीन झषग्राहाम कृशांगिरी नदीमिव। वह पुरी उस पर्वतीय नदी की भांति कुशकाय दिखाई देती थी, जिसका जल जिसका जल सूर्य की किरणों से तपकर कुछ गर्म और गंदला हो रहा हो, जिसके पक्षी धूप से संतप्त होकर भाग गए हों तथा जिसके मीन और मत्स्य ग्राह आदि गहरे जल में छिप गए हों। विधूमामिव हेमाभाम शिखामग्ने समुत्थिताम हविरभ्युक्षिताम पश्चात शिखाम विप्रलयंगताम। जो अयोध्या पहले धूम रहित सुनहरी कांति वाली प्रज्वलित अग्नि शिखा के समान प्रकाशित होती थी, वही श्री राम वनवास के बाद हवनीय दुग्ध से सींची गई अग्नि की ज्वाला के समान बुझकर विलीन सी हो गई है। विध्वस्त कवचाम रुग्ण गजबाजिरथ ध्वजाम हत प्रवीरामापन्नाम चमूमिव महाहवे। उस समय अयोध्या महासमर में संकटग्रस्त हुई उस सेना के समान प्रतीत होती थी, जिसके मुख उसके समान प्रतीत होती थी जिसके कवच कटकर गिर गए हों, हाथी घोड़े रथ और ध्वजा छिन्न भिन्न हो गए हों और मुख्य मुख्य वीर मार डाले गए हों। अर्थात सेना अपने कवच अस्त्र शस्त्र और सारथी विहीन हो गई हो, ऐसे ही अयोध्या आज प्रतीत हो रही है। सफेनाम सस्वनाम भूत्वा सागरस्य समुत्थिताम प्रशांतमारुतोद्धूताम जलोर्मीमिव निस्वनाम। प्रबल वायु के वेग से फेन और गर्जना के साथ उठी हुई समुद्र की उत्ताल तरंग सहसा वायु के शांत हो जाने पर जैसे शिथिल और नीरव हो जाती है, उसी प्रकार कोलाहल पूर्ण अयोध्या अब शब्द शून्य सी जान पड़ती थी। त्यक्ताम यज्ञायुधैः सर्वैः अभिरूपैश्च याजकैः सुत्या काले सुनिर्वृत्ते वेदिंगतरवामिव। यज्ञ काल समाप्त होने पर स्फीय आदि यज्ञ संबंधी आयुधों तथा श्रेष्ठ याजकों से सुनी हुई वेदी जैसे मंत्रोच्चारण की ध्वनि से रहित हो जाती है, उसी प्रकार अयोध्या सुनसान दिखाई देती थी। गोष्ठ मध्य स्थिताम आर्ताम आचरन्तीं नवम तृणाम गोवृषेण परित्यक्ताम गवाम पत्नीमिवोत्सुकाम। गोष्ठ मध्ये स्थितामार्ताम आचरन्तीं नवम तृणम गोवृषेण परित्यक्तां गवाम पत्नीमिवोत्सुकाम। जैसे कोई गाय सांड के साथ समागम के लिए उत्सुक हो, उसी अवस्था में उसे सांड से अलग कर दिया गया हो और वह नूतन घास चरना छोड़कर आर्त भाव से गोष्ठ में बंधी हुई खड़ी हो, उसी तरह अयोध्यापुरी भी आंतरिक वेदना से पीड़ित थी।
प्रभाकराद्यै सुस्निग्धैः प्रज्वलद्भिरिवोत्तमैः वियुक्तां मणिभिर्जात्यैर्नवां मुक्तावलीमिव। श्री राम आदि से रहित हुई अयोध्या मोतियों की उस नूतन माला के समान श्रीहीन हो गई थी, जिसकी अत्यंत चिकनी चमकीली उत्तम तथा अच्छी जाति की पद्मराग आदि मणियां उसे निकालकर अलग कर दी गई हों। सहसा चरितां स्थानान् महीं पुण्यक्षयाद्गतां संघृतद्युतिविस्तारां तारामिव दिवस्युताम। जो पुण्य क्षय होने के कारण सहसा अपने स्थान से भ्रष्ट हो पृथ्वी पर आ पहुंची हो, अतएव जिसकी विस्तृत प्रभा क्षीण हो गई हो, आकाश से गिरी हुई उस तारिका की भांति अयोध्या शोभाहीन हो गई थी। पुष्प पुष्पवृत पुष्पनद्धां वसन्तान्ते मत्तभ्रमरसालिनीं द्रुतदावाग्निविप्लुष्टां क्लान्तां वनलतामिव। जो ग्रीष्म ऋतु में पहले फूलों से लदी हुई होने के कारण मतवाले भ्रमरों से सुशोभित होती थी और फिर सहसा दावानल के लपेट में आकर मुरझा गई हो, वन की उस लता के समान पहले की उल्लासपूर्ण अयोध्या अब उदास हो गई थी। सम्मूढ़ निगमां सर्वां संक्षिप्त विपणापणां प्रच्छन्न शशि नक्षत्रां द्यामिवाम्बुधरैर्युताम्। वहां के व्यापारी वणिक शोक से व्याकुल होने के कारण किन कर्तव्य विमूढ़ हो गए थे। बाजार, हाट और दुकानें बहुत कम खुली थी। उस समय सारी पुरी उस आकाश की भांति शोभाहीन हो गई थी, जहां बादलों की घटाएं घिर आई हों और तारे तथा चंद्रमा ढक गए हों। क्षीण पानोत्तमैर्भग्नैः क्षीणपानोत्तमैर्भग्नै सरावैरभिसंवृतां हतसौण्डामिव ध्वस्तां पानभूमिमसंस्कृताम्। उन दिनों अयोध्यापुरी की सड़कें झाड़ी बुहारी नहीं गई थी, इसलिए यत्र तत्र कूड़े करकट के ढेर पड़े थे। उस अवस्था में वह नगरी उस उजड़ी हुई पान भूमि यानी मधुशाला के समान श्रीहीन दिखाई देती थी, जिसकी सफाई न की गई हो, जहां मधु से खाली टूटी फूटी प्यालियां पड़ी हों और जहां के पीने वाले भी नष्ट हो गए हों। वृक्ण भूमिलतां निम्नां वृक्ण भूमिलतां निम्नां वृक्णपात्रैः समावृताम् उपयुक्तोदकां भग्नां प्रपां निपतितामिव। उस पुरी की दशा उस पौंसले की सी हो रही थी जो खम्भों के टूट जाने से ढह गया हो, जिसका चबूतरा छिन्न भिन्न हो गया हो, भूमि नीची हो गई हो, पानी चुक गया हो और जलपात्र टूट फूट कर इधर उधर सब ओर बिखरे पड़े हों। विपुलां विततां चैव युक्तपाशां तरस्विनां भूमौ बाणैर्विनिष्कृतां पतितां ज्यामिवायुधात्। जो विशाल और संपूर्ण धनुष में फैली हुई हो, उसकी दोनों कोटियों किनारों में बांधने के लिए जिसमें रस्सी जुड़ी हुई हो,
किंतु वेगशाली वीरों के बाणों से कटकर धनुष से पृथ्वी पर गिर पड़ी हो, उस प्रत्यंचा के समान ही अयोध्यापुरी भी स्थान भ्रष्ट हुई सी दिखाई देती थी। सहसा युद्ध सौंडेन हयारोहेण वाहिताम निहताम प्रतिसैन्येन वडवामिव पातिताम। जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी जिस पर युद्ध कुशल घुड़सवार ने सवारी की हो और जिसे शत्रु पक्ष की सेना ने सहसा मार गिराया हो, युद्ध भूमि में पड़ी हुई उस घोड़ी की जो दशा होती है, वही उस समय अयोध्यापुरी की भी थी। कैकेयी के कुचक्र से उसके संचालक नरेश का स्वर्गवास और युवराज का वनवास हो गया था। भरतस्तु रथस्थः सन् श्रीमान दशरथात्मजः वाहयन्तं रथश्रेष्ठं सारथिं वाक्यमब्रवीत्। रथ पर बैठे हुए श्रीमान दशरथ नंदन भरत ने उस समय श्रेष्ठ रथ का संचालन करने वाले सारथी सुमंत्र से इस प्रकार कहा, किन्नु खल्वद्य गंभीरो मूर्छितो न निशाम्यते यथा पुरमयोध्यायां गीतवादित्र निस्वनः। जब अयोध्या में पहले की भांति सब ओर फैला हुआ गाने बजाने का गंभीर नाद नहीं सुनाई पड़ता, यह कितने कष्ट की बात है। वारुणी मदगंधश्च माल्यगंधश्च मूर्छितः चंदना गुरुगंधश्च न प्रवाति समन्ततः। अब चारों ओर वारुणी मधु की मादक गंध, व्याप्त हुई फूलों की सुगंध तथा चंदन और अगुरु की पवित्र गंध नहीं फैल रही है। यान प्रवरघोषश्च सुस्निग्धो हयनिस्वनः प्रमत्तो गजनादश्च महांश्च रथनिस्वनः। अच्छी अच्छी सवारियों की आवाज, घोड़ों के हींसने का सुस्निग्ध शब्द, मतवाले हाथियों का चिघाड़ना तथा रथों की घरघराहट का महान शब्द, ये अब अयोध्या में सुनाई नहीं दे रहे हैं। नेदानीं श्रूयते पुर्याम् अस्यां रामे विवासिते चंदना गुरुगंधांश्च महार्हाश्च वनस्रजः गते रामे हि तरुणाः संतप्ता नोपभुञ्जते बहिर्यात्रां न गच्छन्ति चित्रमाल्यधरा नगाः। श्री रामचंद्र जी के निर्वासित होने के कारण ही इस पुरी में इस समय इन सब प्रकार के शब्दों का श्रवण नहीं हो रहा है। श्री राम के चले जाने से यहाँ के तरुण बहुत ही संतप्त हैं। वे चंदन और अगुरु की सुगंध का सेवन नहीं करते तथा बहुमूल्य वनमालाएं भी धारण नहीं करते। अब इस पुरी के लोग विचित्र फूलों के हार पहनकर बाहर घूमने के लिए नहीं निकलते। नोत्सवा संप्रवर्तन्ते राम शोकार्दिते पुरे साहि नूनं मम भ्रात्रा पुरस्यास्य द्वितिर्गता। श्री राम के शोक से पीड़ित हुए इस नगर में अब नाना प्रकार के उत्सव नहीं हो रहे हैं। निश्चय ही इस पुरी की वह सारी शोभा मेरे भाई के साथ ही चली गई। नहीं राजत्ययोध्येयम् सासारे वार्जुनी क्षपा नहीं राजत्ययोध्येयम्
सा सारे वार्जुनी क्षपा कदा नु खलु मे भ्राता महोत्सवैवागतः जनयिष्यत्ययोध्यायां हर्षग्रीष्मैवाम्बुदः। जैसे वेग युक्त वर्षा के कारण शुक्ल पक्ष की चांदनी रात भी शोभा नहीं पाती है, उसी प्रकार नेत्रों में आंसू बहाती हुई यह अयोध्या भी शोभित नहीं हो रही है। अब कब मेरे भाई महोत्सव की भांति अयोध्या में पधारेंगे और ग्रीष्म ऋतु में प्रकट हुए मेघ की भांति सबके हृदय में हर्ष का संचार करेंगे। इस प्रकार से भरत चिंतन कर रहे हैं, देख रहे हैं, मूल्यांकन कर रहे हैं और उनका यह संकल्प भी है कि बिना श्री राम के आए अयोध्या उस प्रकार से जो महाराज दशरथ के समय सुशोभित थी वैसी सुशोभित और दिव्यता को प्राप्त नहीं हो सकती है। अतः राम के आगमन की प्रतीक्षा करने के मूड में दिखाई दे रहे हैं और कहते हैं तरुणैश्चारुवेशैश्च नरैरुन्नतगामिभिः सम्पतद्भिरयोध्यायां नाभिभान्ति महापथाः। अब अयोध्या की बड़ी बड़ी सड़कें हर्ष से उछलकर चलते हुए मनोहर वेशधारी तरुणों के शुभागमन से शोभा नहीं पा रही हैं। इति ब्रुवन् सारथिना दुःखितो भरतस्तदा अयोध्यां सम्प्रविश्यैव विवेश वसतिं पितुः तेन हीनां नरेंद्रेण सिंहहीनां गुहामिव। इस प्रकार सारथी के साथ बातचीत करते हुए दुखी भरत उस समय सिंह से रहित गुफा की भांति राजा दशरथ से हीन पिता के निवास स्थान राजमहल में गए। तदा तदन्तः पुरमुज्झित प्रभम सुरैरिवोत्कृष्टमभास्करं दिनम् निरीक्ष्य सर्वत्र विभक्तमात्मवान् मुमोच बाष्पं भरतः सुदुःखितः। सूर्य के छिप जाने से दिन की शोभा नष्ट हो जाती है और देवता शोक करने लगते हैं, उसी प्रकार उस समय वह अंतःपुर शोभाहीन हो गया था। वहां के लोग शोक मग्न थे। उसे सब ओर से स्वच्छता और सजावट से हीन देख भरत धैर्यवान होने पर भी अत्यंत दुखी हो आंसू बहाने लगे, अश्रुपात करने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदि काव्ये अयोध्या कांडे 14+शततमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।